ब्रॉट यू बाय मेघदूत सतरीठा। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। लगता है कि मायावती बिल्कुल वो जो कहा ना, मन में राम बगल में छुरी, वही हाल है। विपक्षी दल न केवल कुर्सी के लिए, आपसी स्वार्थ के लिए इकट्ठा हुए, बुरी तरह से ध्वस्त होगा गठबंधन और जनता इन्हें नकार देगी। 2024 में प्रचंड बहुमत की 350 से अधिक सीटें आएंगी और भारतीय जनता पार्टी के माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और प्रदेश में हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। बहन जी मायावती ठीक कह रही हैं। इनके मन में राम और बगल में छुरी है। विपक्षी दलों की महाबैठक को लेकर ये कहना है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का। आज पटना में देश के अलग अलग विपक्षी दलों की महामीटिंग है, जिसमें देश के 15 विपक्षी दल शामिल हैं। इस महामीटिंग में 2024 लोकसभा चुनाव का रोड मैप तैयार किया जाएगा और उसके लिए महागठबंधन को लेकर बड़ा फैसला होगा। देश में बीजेपी सरकार के खिलाफ विपक्ष एकजुट होने के लिए लगातार आगे बढ़ रहा है। वहीं बीजेपी इस गठबंधन के खिलाफ लगातार सवाल उठा रही है। लेकिन इस बैठक से उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टी बीएसपी ने किनारा कर लिया। कल मायावती ने विपक्षी दलों की इस मीटिंग पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया। मायावती ने लिखा था, अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी को ध्यान में रखकर इस प्रकार के प्रयास करने से पहले अगर ये पार्टियां जनता में उनके प्रति आम विश्वास जगाने की गरज से अपने गिरेबान में झांककर अपनी नीयत को थोड़ा पाक साफ कर लेती तो बेहतर होता। मुंह में राम और बगल में छुरी, आखिर कब तक चलेगा? तो मायावती ने ट्वीट कर विपक्षी दलों की इस बैठक को लेकर बड़ा हमला बोला और मायावती की इसी बात को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सही बताया। पटना की बैठक पूरी तरह से कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं वो लोग। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के लिए लड़ रहे हैं। राष्ट्र प्रथम हमारे लिए संस्कार है। भारत माता का झंडा आकाश की बुलंदियों की ओर जाए और भारत विश्व गुरु बने, इसलिए भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। जबकि ये जो विपक्षी दल न केवल कुर्सी के लिए, आपसी स्वार्थ के लिए इकट्ठा हुए, बुरी तरह से ध्वस्त होगा गठबंधन और जनता इन्हें नकार देगी। लेकिन मायावती भी इस जो बैठक हो रही विपक्षी दल की, उसको कह रही है कि दिलों की दूरी। यही कहा है कि एक दूसरे से कभी ये लोग मिलने वाले नहीं है। लगता है कि मायावती ठीक कह रही है। बिल्कुल वो जो कहा ना, मन में राम बगल में छुरी, वही हाल है। अच्छा, जिस तरीके से ये विपक्षी दल एक साथ हो रहे हैं, लगता है कि 2024 में कुछ तस्वीर बदल पाएंगे ये लोग एक साथ? 2024 में प्रचंड बहुमत की 350 से अधिक सीटें आएंगी और भारतीय जनता पार्टी के माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और प्रदेश में हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। तमाम विपक्षी दल हैं जो समाजवादी पार्टी के साथ जो सुभाषपा थे महादल, वो लोग अलग हो गए हैं और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में भी बड़ी फूट होगी। आप देखिएगा उनके जो मूवमेंट है वो परिवार के लिए है, संपत्ति बनाने के लिए, कि भारतीय जनता पार्टी देश और समाज के लिए लड़ रही है। अब राजनीतिक गलियारों की बात करें या समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी भी बसपा को बीजेपी की बी टीम कहती है। ऐसे में मायावती का इस गठबंधन की मीटिंग में शामिल न होने से बड़े सवाल खड़े होते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में मायावती ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया था और उस वक्त फायदा समाजवादी पार्टी से ज्यादा बीएसपी को मिला था। लेकिन इस चुनाव में मायावती की विपक्ष से ये दूरी आखिर किस ओर इशारा कर रही है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल तो सभी की नजरें इस विपक्षी मीटिंग पर टिकी हैं कि आखिर फैसला क्या निकल कर आएगा। लखनऊ से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।